अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में मैं आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और डिमांडेड टॉपिक पर गाइड करने जा रहा हूँ। पिछले कुछ दिनों से मुझे बहुत ज़्यादा मैसेज और कमेंट्स मिल रहे हैं जिसमें लोग पूछ रहे हैं कि इटली की फैमिली रीयूनियन और वर्क वीज़ा की अपॉइंटमेंट कैसे बुक की जाती है। काफ़ी लोगों को कन्फ्यूजन है कि अपॉइंटमेंट के लिए करेक्ट प्रोसेस क्या है और स्लॉट्स कब ओपन होती हैं। इस वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूँ कि आप अपनी अपॉइंटमेंट कैसे बुक करें और कौन सी सिटी से ज़्यादा चांसेस हैं और स्लॉट्स मिलने के चांसेस कैसे बढ़ाएं। तो अगर आप इस वीडियो को एंड तक देखेंगे तो आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा। वीडियो का हर एक सेकंड बहुत इंपॉर्टेंट है, तो वीडियो को स्किप बिल्कुल मत कीजिएगा। वीडियो शुरू होने से पहले चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि वीज़ास के रिलेटेड लेटेस्ट अपडेट्स आप लोगों तक पहुंच सकें। तो चलें वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपने ब्राउज़र ओपन कर लेना और ब्राउज़र पे आपने आके लिखना है इटली वीज़ा अपॉइंटमेंट। जैसे ही आप ये टाइप करेंगे आपके सामने ये सबसे पहली साइट ओपन हो जाएगी इटली वीज़ा डॉट कॉम। आपने इसको ओपन कर लेना द इटली वीज़ा डॉट कॉम को। जैसे आप ओपन करेंगे आपके सामने ऐसा एक पेज अपीयर हो जाएगा। ठीक है, ये सारा पेज ऐसा होगा। ठीक है दोस्तों, इटली की वर्क वीज़ा अपॉइंटमेंट सब आसानी से मिल रही हैं। अब आपको किसी एजेंट के पास जाने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ अपना पोर्टल रेगुलरली चेक करते रहा करें। मैं सबको ये कहता हूँ कि अपना पोर्टल, मुझे काफ़ी लोगों के मैसेजेस आते हैं कि अपॉइंटमेंट नहीं मिल रही, अपॉइंटमेंट नहीं मिल रही। तो मैं सबको यही कहता हूँ कि अपना पोर्टल जो सा है आप रोज़ रेगुलरली उसको डेली चेक करके रहा करें। वेबसाइट पर जो है ये इटली वाले अपनी वेबसाइट पर अपॉइंटमेंट्स डाल देते हैं कि इस स्लॉट्स में अवेलेबल होंगी या कब होंगी, तो वो उनकी अपडेट्स और न्यूज़ को आप लाजमी पढ़ा करें और उनकी ये वेबसाइट को लाजमी देखा करें। जैसी स्लॉट्स ओपन होती हैं आप खुद अपनी अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। काफ़ी लोग एजेंट्स को पैसे दे रहे हैं लेकिन अब ये ज़रूरत नहीं है। आप खुद अपनी अपॉइंटमेंट बुक करें, क्योंकि जिस तरह उन्होंने बुक करनी है आपने भी उसी तरह बुक करनी है और मैंने भी उसी तरह बुक करनी है। तो मैं तो ये सजेस्ट करूँगा आपकी आप खुद कोशिश करें, किसी को पैसे देने के बजाय लाखों रुपए लेते हैं बाहर एजेंट्स, तो उनसे लाखों रुपए देने से बच बेहतर है कि आप खुद अपनी अपॉइंटमेंट बुक करें। अच्छा, तो फैमिली रीयूनियन के वीज़ा के अपॉइंटमेंट के बारे में भी बात कर लेते हैं। उसका थोड़ा प्रोसेस अलग है। आपको असल में उसके लिए वेटिंग लिस्ट में रजिस्टर होना पड़ता है। तो और अपनी ईमेल से आप उनके वेटिंग लिस्ट में रजिस्टर होते हैं। मैं आपको भी एक थोड़े से आगे जाके वीडियो में वो ईमेल बताता हूँ जिस ईमेल के थ्रू आपने एम्बेसी के कॉन्टेक्ट करना है और उनसे वेटिंग लिस्ट में आपने रजिस्टर होना है। अच्छा, ये नीचे लिखा हुआ है प्लीज बी इन्फॉर्म्ड दैट स्टार्टिंग फॉर अप्रैल 1 2025 a न्यू अपॉइंटमेंट सिस्टम विल बी इन प्लेस फ्रॉम सबमिटिंग फैमिली reunification appointment application based on a waiting list. Applicant will be able to register on the waiting list through the provider's online portal following the instructions available on the company's website. Appointments will be scheduled in chronological order and based on delivery availability. अच्छा, ये जो पूरा ये सारी चीज़ें लिखी हैं इसका ये मतलब है कि एम्बेसी ने अनाउंस किया था 1 अप्रैल 2025 से एक नया अपॉइंटमेंट सिस्टम स्टार्ट हो रहा है जिसमें फैमिली रीयूनियन के अपॉइंटमेंट से वेटिंग लिस्ट के लिए डाल दी जाएंगी। आपको अपनी ईमेल वेटिंग लिस्ट में डालनी होगी और जैसे ही कोई स्लॉट्स ओपन होंगी, ज़्यादातर स्लॉट्स जो होती हैं वो सितंबर और अक्टूबर की देखी गई है कि वो आप लोग ऑटोमेटिकली उसी मेल पर एम्बेसी वाले सेंड कर देते हैं। आपकी जो भी स्लॉट्स आएंगी तो सितंबर और अक्टूबर में इंशाल्लाह आपको मिल जाएगी आपकी स्लॉट। आपने बस उसके लिए वेटिंग लिस्ट के लिए अपनी मेल से रजिस्टर होना है। और हाँ, एक और बहुत ज़रूरी बात है इसमें कि जब आप अपॉइंटमेंट सेंटर सेलेक्ट कर रहे हो तो लाहौर या इस्लामाबाद ही सिलेक्ट करें, स्पेशली पंजाब वाले। काफ़ी केसेस में देखा गया है कि जिन लोग, मेरे काफ़ी ज़्यादा लोग हैं उनके केसेस में मैंने ये चीज़ देखी है कि जिन्होंने ना फैसलाबाद या मुल्तान से सेंटर सेलेक्ट किया हुआ था उनको ऑटोमेटिकली एम्बेसी वालों ने शिफ्ट कर दिया उनको लाहौर और इस्लामाबाद वाली सेंटर्स पे। तो जिन लोगों ने इस तरह उनके साथ हुआ है तो उनको घबराने की कोई बात नहीं है। आपकी अपॉइंटमेंट कैंसिल नहीं होती, सिर्फ वो आपका सेंटर वगैरह चेंज करते हैं। इसके अपॉइंटमेंट का कोई वो कैंसिल का कोई ताल्लुक नहीं है इस चीज़ से। जो लोग न्यू अप्लाई कर रहे हैं तो वो भी सिर्फ ये दो सेंटर से सिलेक्ट करें, लाहौर इस्लामाबाद सिलेक्ट करें। और जो लोग सिंध से अप्लाई कर रहे हैं तो मैं उनको सजेस्ट करूंगा तो वो कराची से अप्लाई करें, वहाँ से आपको जल्दी अपॉइंटमेंट मिल जाती है। अच्छा, उसके बाद आप नीचे आते हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर मज़ीद चीज़ें लिखी हुई हैं। ये थोड़ा-सा नीचे आते हैं ये। अच्छा, पब्लिक नोटिस मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर अपोस्टाइल फॉर ऑल कॉन्सुलर डॉक्यूमेंट्स फॉलोइंग पाकिस्तान accessions to the
Hague Convention abolishing the obligation to legalize foreign public document. Postal Convention of 1960 as of November 1824. Therefore, the Consulate of Italy in Karachi no longer carries out any type of translation or legalization. All documents must be prepared at a local notary office and translation into Italian produced by translator recognized in the country. अच्छा, इस लाइन का ये मतलब है कि सबसे पहले तो मैं आपको ये बात बता देता हूँ कि डॉक्यूमेंट्स पोस्टल करवाना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। काफ़ी लोग सिर्फ निकाहनामा पोस्टल करवा लेते हैं, लेकिन अगर आप फैमिली रीयूनियन के लिए अप्लाई कर रहे हैं या फैमिली के साथ अप्लाई कर रहे हैं तो बर्थ सर्टिफिकेट, निकाहनामा दोनों पोस्टल करवाना लाजमी है। बाकी डॉक्यूमेंट्स भी करवाना लाजमी है, लेकिन ये 2 चीज़ें भी बहुत ज़रूरी हैं। पोस्टल का प्रोसेस आसान है, 2 से 3 दिन लगते हैं इसमें, और मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर से आप आसानी से इसको करवा सकते हैं। अच्छा, तो इन सब का ये मतलब है, ये जो मैंने अभी आपको पढ़ के बताया सारा कुछ, इसका ये मतलब है कि पाकिस्तान ने है कि पोस्टल कन्वेंशन ज्वाइन कर लिया है। जो इनका वो पोस्टल का नहीं, वो उन्होंने ज्वाइन कर लिया, जिसका मतलब है कि अब इटली का जो कॉन्सुलेट है ना कराची में, ना कोई उसमें डॉक्यूमेंट्स की ट्रांसलेशन होगी और ना कोई लीगलाइजेशन होगी वहाँ पर। अब आपको ये काम जो उनसे लोकल नोटरी ऑफिस से करवाना पड़ेगा। डॉक्यूमेंट्स तो आपने इटालियन में ट्रांसलेट करवाना होगा, लेकिन ट्रांसलेशन में वैसे ही अप्रूव ट्रांसलेटर से ही होनी चाहिए, ठीक है। जो ट्रांसलेटर की लिस्ट है आपको कॉन्सुलेट की वेबसाइट पर मिल जाएगी। उसके बाद आपको ये ट्रांसलेटेड डॉक्यूमेंट जो है वो मोफा जिसको कहते हैं मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स से पोस्टल करवाना होगा। तो ये इसी तरह अगर कोई इटालियन डॉक्यूमेंट पाकिस्तान में यूज़ होना है तो वो इटालियन नोटरी से बनेगा, फिर उसका इंग्लिश या उर्दू ट्रांसलेशन होगा अप्रूव ट्रांसलेटर से, और फिर प्रीफेक्चर इटली का जो रीजनल ऑफिस है उधर से आपका ये पोस्टल होगा। तो ये चीज़ें थी इधर, जो ये सब कुछ लिखा हुआ है इसका ये मतलब था। तो ये आपने ये लाजमी अपने जो डॉक्यूमेंट्स हैं उसको पोस्टल लाजमी करवाना है, जिस जो जो उनसे भी आपके जैसे हो गया निकाहनामा, बर्थ सर्टिफिकेट, फैमिली के साथ अप्लाई कर रहे हैं तो ये चीज़ों का आपने खास तौर पर ख्याल रखना है, ठीक है। उसके बाद मज़ीद ये चीज़ें लिखी हैं, पब्लिक नोटिस अपॉइंटमेंट अनाउंसमेंट। अच्छा, यहाँ पर लिखा हुआ है द एम्बेसी इन्फॉर्म्स द पब्लिक दैट न्यू स्लॉट्स विल बी ओपन फ्रॉम द फैमिली रीयूनियन एंड बिजनेस टूरिज्म अपॉइंटमेंट्स ऑन द वेबसाइट ऑफ द आउटसोर्सिंग कंपनी इंडियाना। और ये वेबसाइट का नाम है ये वही वेबसाइट है जिस पे हम अभी ओपन किया हुआ है, इटली वीज़ा डॉट कॉम, ऑन द फर्स्ट मार्च 2025 एट 1 hour इस्लामाबाद टाइम। अच्छा, ये सब कुछ जो यहाँ पर लिखा हुआ है इन्होंने, इसका ये मतलब है तो एम्बेसी ने कहा है कि 1 मार्च 2025 1 PM इस्लामाबाद टाइम पर फैमिली रीयूनियन और बिजनेस टूरिज्म वीज़ा की नई अपॉइंटमेंट्स ओपन होंगी। ये तो अब टाइम गुजर गया हुआ है, लेकिन उन्होंने उस टाइम ये चीज़ बताई थी। तो आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है कि वेबसाइट पर जैसे कोई चीज़ न्यू अपडेट हुआ आपने उसी टाइम आकर चेक कर लेनी है। डेली चेक करेंगे आप, इंशाल्लाह आपको वर्क की भी मिल जाएंगी, और फैमिली के लिए तो वैसे ही आपने रजिस्टर होना है वेटिंग लिस्ट में, तो आप वो रजिस्टर हो सकते हैं वहां से, ठीक है। और हाँ, सबसे ज़रूरी बात है, वैसे ने ये क्लियर बोला है कि अपॉइंटमेंट सिर्फ इसी वेबसाइट पर आपको मिलेंगी, किसी जेंट व्हाट्सएप ग्रुप या फेसबुक पेज पे भरोसा मत नहीं करना आप लोगों ने किसी चीज़ पे। अपॉइंटमेंट्स बिल्कुल फ्री होती हैं। अगर कोई पैसे मांग रहा है तो आपसे, तो वो मतलब अपने चार्जेस ले रहा है आपसे, वो जो बंदा, जो एजेंट को आप पैसे दे रहे हैं, वो काम आप खुद भी कर सकते हैं जो आपने बाहर से किसी से करवाना है लाखों रुपए दे के। और हाँ, दूसरी बात ये है कि हम वैसे किसी भी सोशल मीडिया या व्हाट्सएप पर कांटेक्ट नहीं करती है आपसे, वो सिर्फ आपसे मेल के थ्रू ही कांटेक्ट करती है, या फिर वो अपनी वो जो भी न्यूज़ होती हैं वो अपनी वेबसाइट पर शेयर करती है। और हाँ, मैं आपसे फिर से कह रहा हूँ कि अपॉइंटमेंट सेंटर सिर्फ लाहौर, इस्लामाबाद और कराची सेलेक्ट करें, अपने एरिया के मुताबिक। पंजाब वाले जोन से हम लाहौर, इस्लामाबाद सेलेक्ट करें, और जो सिंध वाले हैं वो कराची सेलेक्ट करें, उसी से उनको जल्दी अपॉइंटमेंट मिलेगी, ठीक है। ये मुल्तान वगैरह और ये फैसलाबाद, ये सेंटर सेलेक्ट ना करें आप लोग, जिन्होंने जो न्यू अप्लाई कर रहे हैं अपॉइंटमेंट के लिए। और रोज़ाना डेली जोन से आप एम्बेसी की वेबसाइट ओपन करें और वहाँ से रोज़ चेक करते रहें। जो ये वेबसाइट मैंने ओपन की हुई, यहाँ पर ही वो हम अनाउंसमेंट करते हैं अपनी जो भी न्यू अपडेट आए, तो आपने भी यहीं से आकर रोज़ चेक करनी है। और वर्क की भी इंशाल्लाह आगे उम्मीद है कि जल्दी ओपन हो जाए। और आपने लाजमी यहाँ आके अपनी वेबसाइट पर चेक करते रहना है जो भी वो न्यू न्यूज़ शेयर करें यहाँ पर। अच्छा, तो यहाँ से अभी थोड़ा सा स्क्रॉल करते हैं नीचे, मैं आपको वो वेबसाइट वो सॉरी आपको मेल बता देता हूँ जहाँ से आपने मेल करनी है फैमिली रीयूनियन के लिए। ये नीचे लिखी हुई ये मेल है, वो ये मेल लिखी हुई, इस मेल बॉक्स पे आपने एम्बेसी को मेल करनी है
सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स के साथ जो जो यहाँ पर मेंशन किए हुए हैं इन चीज़ों के साथ आपने उसको एम्बेसी को मेल करनी है वेटिंग लिस्ट में एनरोल होने के लिए, रजिस्टर होने के लिए। तो दोस्तों उम्मीद है कि आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी और आपको अपॉइंटमेंट बुक करने का तरीका अच्छी तरह समझ आ गया होगा। अगर अभी भी किसी को किसी किस्म की कोई कंफ्यूजन है तो डिस्क्रिप्शन से वो मेरा नंबर ले सकता है और और ये अभी स्क्रीन पर भी आपको शो हो रहा होगा और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके भी आप मेरे से पूछ सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा कि हर सवाल का आपको जवाब दूं। वीडियो पसंद आई है तो लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।